बहरामपुर नामक स्थान पर वीरभान नाम का एक अनाज व्यापारी रहता था। वह गांव से सस्ते दामों पर अनाज खरीदता और शहर में ऊंचे दामों पर बेचकर अपनी जीविका चलाता था। वीरभान का स्वभाव कुछ अलग था। वह किसी पर भरोसा नहीं करता था और अपने सभी काम स्वयं ही करता था। उसके पास एक बैलगाड़ी थी। अनाज लादना, उसे शहर ले जाकर बेचना और वापस घर लाना, ये सारा काम वह अकेले ही करता था। वर्षों से उसका यही क्रम चला आ रहा था। वीरभान हनुमान जी का बड़ा भक्त था। वह हर छोटी बड़ी बात पर हनुमान चालीसा का पाठ करने लगता और अपने आराध्य को पुकारता। उसकी यह आदत इतनी गहरी थी कि स्वयं हनुमान जी भी कभी कभी उससे परेशान हो जाते। एक बार वर्षा ऋतु का मौसम था। रास्ते कीचड़ से भरे हुए थे। गांव के लोगों ने वीरभान को समझाया कि मौसम खराब है, आज शहर मत जाओ। लेकिन वीरभान नहीं माना और बैलगाड़ी में अनाज लादकर शहर की ओर निकल पड़ा। रास्ते में एक बड़ा गड्ढा आ गया, जिसमें उसकी गाड़ी का पहिया बुरी तरह फंस गया। वीरभान को कुछ समझ नहीं आ रहा था। समय बीतते बीतते शाम होने लगी। तभी उसे विचार आया कि क्यों न संकट मोचक हनुमान जी से प्रार्थना की जाए। उसने सड़क किनारे बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। बीच बीच में आंख खोलकर यह देखने भी लगता कि कहीं हनुमान जी आकर गाड़ी को धक्का तो नहीं दे रहे। उधर हनुमान जी परेशान हो उठे। वे प्रभु श्री राम की सेवा में लगे थे, लेकिन वीरभान की लगातार पुकार उनकी सेवा में विघ्न डाल रही थी। आखिर वे उसके सामने प्रकट हुए और समझाया, वीरभान, केवल चालीसा पढ़ने से गाड़ी नहीं निकलेगी। तुम स्वयं धक्का लगाओ, तभी मैं तुम्हें शक्ति देकर मदद कर पाऊंगा। जब तक तुम कोई प्रयास ही नहीं करोगे, मैं तुम्हारी सहायता कैसे करूंगा? वीरभान को बात समझ में आ गई। उसने पूरी ताकत से गाड़ी को धक्का लगाया। उसी क्षण हनुमान जी के बल से बैलगाड़ी कीचड़ से बाहर निकल गई। यह घटना वीरभान के जीवन का बड़ा सबक बन गई। सच ही कहा गया है, भगवान उसी की मदद करते हैं जो अपनी मदद स्वयं करता है।